अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सर आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं प्लीज। ओके ओके, रिकॉर्डिंग का सेक्शन। सर जो नीचे 3 डॉट बने हैं उसमें मिलेगा आपको। ओके, सर सर मोबाइल सर polling audio turn to polling stage fine solar. सर changes मोबाइल of से कर रहे हैं आप? हाँ तो मोबाइल में सर एप्लीकेशन में नीचे जहाँ वीडियो का ऑप्शन है उसके बगल में 3 डॉट बने हैं, हाँ उसी पे सर क्लिक करेंगे तो ऊपर से लॉक मीटिंग है, फिर रिकॉर्ड वाला ऑप्शन आ रहा होगा। polling audio। नहीं आ रहा तब भी कर रहे हैं रिकॉर्ड। ओके 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 ओके, चलो सुन सर रहा वीडियो ऑन है। कर सकते हैं। सब सुन रहा है ना? सुन रहा है ना? शुरू किया जाए सर? यस यस, सुन रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो चलो। सर किसी का माइक और स्पीकर बहुत पास पास हाँ, में है, yes. थोड़ा दूर दूर कर लें। किसी का माइक पास पास में है, जरा दूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पिछले 2-3 मीटिंग से या डिस्कशन में हमारे मेन टॉपिक जो चल रहा था कैफियत और मिजाज। वो कैफियत और मिजाज ऐसे है कि कोई भी कभी भी कुछ भी बात के सिलसिले में, कोई भी चीज के सिलसिले में बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे डिस्कशन से कनेक्टेड रहता है, तो वो कभी खत्म नहीं होता। तो हमने पढ़े कैफियत एक ऐसी चीज है जो अनसीन कैफियत, पहले दुनिया उसको मानता नहीं था। तो जितने भी अनसीन फिलॉसफी को या अनसीन साइंस को दुनिया मानता नहीं था, क्योंकि मानने की वजह ये है कि जब तक हुआ उसकी आवाज से हम सब आतिना उसके जरिए उसको महसूस नहीं करते तब तक उसको वो यकीन नहीं करता था। तो एक वक्त ऐसा था अनसीन को मानता नहीं था, अभी हर चीज अनसीन को हो गई। बाद में हमने मिजाज पे आ गया, जब आदमी को दिखने लगे दो चीज मिलने के बाद में जो मिजाज के थ्रू कोई चीज बनता है, 4 अनासर। तो ये बाद में ट्रीटमेंट का डिजीज का जो बहुत तरीका क्या लगा तुम्हारा दुनिया में, जब तक साला घुल ना जाए एक वो। मेरी बात सुन रहा है ना? हेलो पूरा हेलो जी सर, सुन रहे हैं सर। बाकी लोग अपना वीडियो बंद कर लें, ऑडियो। और तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने तो आइडिया तो ले चुके मिजाज के सिलसिले में कि मिजाज और कैफियत जानने की जरूरत क्या है। आज इतनी बड़ी साइंस एडवांस हो चुकी है, तो बहुत सारे चीज हमको मतलब मशीन के थ्रू, लेबोरेटरी के थ्रू कोई चीज को डायग्नोसिस करके अगर तो फिर हम कैफियत के पीछे, मिजाज के पीछे जाने की क्या जरूरत है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना ये, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इस चीज को हम लोग बेहतरीन तरीके से हमको हमारा हर चीज डायग्नोसिस हो रहा है, फिर डायग्नोसिस के थ्रू हमको फिर मिजाज और कैफियत में जाने की जरूरत है। जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, आप देखते होंगे कि हमारे अकीदा और हमारा ईमान और हमारी सोच के मुताबिक हमने तो पढ़े ली कुल्ली दाइन दवाई, दुनिया में हर चीज की दवा है। अल्लाह ताला ने पहले दवा भेजी, फिर मर्ज भेजी, जैसे आपने पढ़े। चलो बहरहाल अगर ऐसा है मौत के अलावा हर चीज का अगर बीमारी का इलाज है, चंद बीमारी ऐसा है कि अमराज खल्की जो मौरूसी हो या जेनेटिक हो या पैदाइशी हो, किसी बीमारी की इलाज नहीं है।
तो आज हम लोग एक गौर करके देखो मिजाज की और कैफियत की अहमियत, क्यों बार बार हम लोग उसके ऊपर ध्यान दें। आप देखते होंगे आज की जो डायग्नोसिस है, मॉडर्न डायग्नोसिस में जितनी भी अस्पताल जो है, कोई भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आप उठा के देखो, अस्पतालों में ट्रीटमेंट नहीं होते। अस्पताल सिर्फ एक डायग्नोस्टिक सेंटर बन चुके हैं, यानी कि चेकअप के लिए एक जगह है। इसलिए ज्यादातर जीपी के पास जल्दी भाग के जाते हैं। जीपी के पास से कुछ तो कुछ उसको मिलता है खाने को फौरन, उसको तकलीफ को दूर करने की। लेकिन वो जब कहीं अस्पताल में पहुंचता है एक मामूली से सरदर्द लेके भी, तो वहां की जितने भी प्रोसीजर खत्म होके डायग्नोसिस करके फाइल बनाते बनाते सब डायग्नोसिस करके बना के जो दवा देने को जो है वो जीपी के पास है। जो जीपी ने दिया वही दवा दे रहे। इसलिए आजकल बॉम्बे के बड़े बड़े मेरे अच्छे अच्छे कंसल्टेंट है, उन लोग भी मजाक में कहते कि यार तुम लोग की जो आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी वाले जो बॉम्बे में जीपी करते हैं, इन लोग लास्ट जो लास्ट देने वाली दवा रहती जो हमारे कंसल्टेंट्स में, वो जीपी वाले पहले दे डालते, यानी स्टीरॉयड हो, ये हो, वो हो। तो वो क्या कहते हैं कि हम हमारा काम सिर्फ इतना है कि बड़े बड़े फाइल बनाना और डायग्नोसिस करना। जब दवा लिखने को आते तो पेशेंट में डॉक्टर साहब वो भी हमने खा चुके, ये भी हमने खा चुके, सब खा चुके, फिर बचा क्या सर्जरी। यानी कि ज्यादातर दवा जीपी के लोग ट्रायल कर चुके हैं। जीपी वाले छोटे मोटे दवा नहीं देते। जीपी वाला अपना प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक हो, स्टीरॉयड की हाई डोज हो, एंटीबायोटिक की हायर ग्रेड के एंटीबायोटिक हो, दर्जे के एंटीबायोटिक हो, थर्ड फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, ये सब चीज पहले लिख डालते। तो कंसल्टेंट परेशान आजकल जीपी से कि जो जीपी करना चाहिए, जो कंसल्टेंट करना चाहिए, जीपी का डाला। दूसरी चीज क्या है, मेन चीज अक्सर ये होता है कि हम लोग जीपी से हार के हम कंसल्टेंट के पास क्यों जाते हैं। हम कंसल्टेंट के पास इसलिए आते हैं कि कंसल्टेंट उसको अच्छे से मेरा डायग्नोसिस करे। व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोसिस? मैं अक्सर मेरी हर बात पे, मेरी हर तकरीर में, मेरी हर गुफ्तगू में मैंने हमेशा एक चीज बार बार यही चीज के ऊपर जोर देते, बाबा डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं कि तू कोई नाम बीमारी की नाम रख दिया। मौला दुनिया में शायद तिब को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे अहम चीज हो सकती है कि एक एक डिजीज की नाम रख डाले। अगर कोरोना का नाम इलाज की सेक्टर शुरू हो गए होते। मेरे पास पेशेंट आते, कैंसर पेशेंट, इतनी सारी फाइल लेके, मेरा कैंसर का इलाज किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। पेशेंट को मैं पूछता तुम कैंसर की नाम मत बोलो, फाइल के अंदर क्या क्या डॉक्टर साहब ने बायोप्सी करने के अंदर, वो भी मुझे जानने की जरूरत। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपकी कैफियत, यानी कि आपके मिजाज में तगय्युर आने के बाद में आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चीज बताओ ताकि मैं आपकी कैफियत जानूं, आपकी मिजाज जानूं। तो मेडिकल अस्पताल, ये हॉस्पिटल के अंदर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जितना अल्ट्रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तुम जाएंगे, उतना तुमको फाइल मिलेंगे, उतना तुमको डीपेस्ट लेवल में उसको लेके जाएंगे। यहाँ हमारी जो मिजाज और कैफियत की अहमियत यहीं से शुरू हो। अभी देखो ज्यादातर आप देखते होंगे डायग्नोसिस के नाम पे अगर मॉडर्न तक पहुंचे तो मैं समझता हूँ 4 लफ्ज पूरी मेडिकल फील्ड के अंदर डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब व्हाट इज द बीमारी की डायग्नोसिस हो गए, सपोज अगर किसी जो होस्ट वाले एक तकवा वाले पेशेंट डॉक्टर साहब अब ये बता सकते हैं कि मेरी ये तमाम बीमारी की वजह क्या है, तो डॉक्टर साहब एक लफ्ज अगर समझो हड्डी से रिलेटेड है तो बोलेंगे आपकी हड्डी घस गया, या आप लंग से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है, क्यों डॉक्टर साहब 6 महीने से आपका इलाज चले, प्रॉब्लम नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे वो, क्या आपकी प्रॉब्लम एलर्जी के, आपकी प्रॉब्लम एलर्जी के, और एक इडियोपैथिक या एक डीजनरेटिव चेंजेस।
तो एक डीजनरेटिव चेंजेस, एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, ये दो चीज अगर पेशेंट को बोल दिया बाबा तुम्हारी प्रॉब्लम एलर्जी है, सब उसके अंदर आ गए, आपको डिजनरेटिव चेंजेस शुरू हो गए, आपकी हड्डी घस गया फला, ये दो तीन चीज अगर मॉडर्न वाले से भी पूछे सबब क्या है तो इन लोग बोलेंगे ये तीन चार सबब है। यहाँ हमारी मिजाज और इसकी कैफियत की अहमियत यहाँ शुरू हो। अब आप देखते होंगे कि जितने भी मॉडर्न के अंदर दवा कब देता है, दवा तब देता है जब डायग्नोसिस हो। अब मॉडर्न के अंदर भी तकरीबन मैं समझता हूँ 10-15-20 साल से कहीं भी दवा में रिसर्च नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कोई सबब ढूंढे, उस सबब के मुताबिक उसको दवा दे। मार्केट में जो भी दवा आ रहे बड़े बड़े कंपनियों का R&D भी बंद हो चुकी है, बड़े बड़ी दवाओं का कंपनियों का सिर्फ कॉम्बिनेशन आ रहा है। पहले इंडिविजुअल दवा होता था, NSAID, एक एनाल्जेसिक, एक एंटीपायरेटिक, एक एंटीबायोटिक, एक एंटीहिस्टामिन, एक स्टीरॉयड, एक 5-6 ग्रुप की दवा से खेलता था। अभी क्या कर दिया, कुछ कंपनियों ने पैरासिटामोल और स्टीरॉयड को मिला के गोली बना लिया, एक स्टीरॉयड को पैरासिटामोल को एक एंटीहिस्टामिन को मिला डाला, सिर्फ कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा। इसकी वजह ये कि नई चीज की इजाद नहीं हो रहा ताकि उसके हिसाब से उसको कोई चीज नहीं बन पाए। तो हम भला कि कैफियत के हम लोग मिजाज में पहुंच गए। और एक खुशखबरी ये कि अब की बार जो हमने हर साल सोचते कोई नई चीज दुनिया के सामने पेश करो यूनानी के लिए, अब की बार लास्ट टाइम हमने कैलेंडर निकाले थे जिसके अंदर मतलब इजामा के डेट के मुताबिक यानी कि चांद का कैलेंडर बनाया। अब की बार हमने जो कैलेंडर बनाया है कि मिजाज के हिसाब से कैलेंडर बनाया। आपको कैलेंडर, आप हरमस के कैलेंडर आप आपके टेबल के सामने रखो, तो आदमी के अगर डेट ऑफ बर्थ भी मिल गया तो आप उनकी मिजाज भी बोल सकते हो। उस मिजाज के मुताबिक उनकी क्या क्या खूबियां और खामियां क्या है वो मतलब वो उसके अंदर है, किसके अंदर, कैलेंडर के अंदर, और उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक सरसरी तौर पे आदमी के दिमाग में वो एक साल के अंदर पूरा कैलेंडर भी एक बार बैठ गया। तो हमको मालूम पड़ा कि सफरा का पेज में अंदर जैसे जनवरी की या कोई भी के सफरा का पेज लग रहा है, फलाना आदमी सफरा भी है। तो आपको भले इसका इल्म नहीं है, नफ्स की इल्म नहीं है, तो खाली आप पेशेंट की एक दो इंफॉर्मेशन से पेशेंट की पूरी बात उनको मुंह से बोल सकते हैं। बाबा आपका मिजाज ये, आप ये सब चीज की खूबियां, आपकी मेरिट है, ये आपकी डीमेरिट है। इंशाल्लाह कैलेंडर बन चुके, आप लोग को सबको कैलेंडर मिल जाएंगे, अपने अपने घर इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मिजाज की जो अहमियत है चार के एतबार से, मैं अक्सर कहते हैं कि जब हम कोई चीज को कुदरत में एक कुली तौर पे देखो, हर चीज में आपको चार मिलेगी। मैंने बताया 4 अनासिर तो हम पढ़े, 4 सदी वो भी हमने पढ़ चुके। सदी के लिए मतलब स्टोन एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज, ब्रॉन्ज एज, जैसे गोल्डन एज बोल के 4 एज है, सत्य युग, कली युग, त्रप्त युग, मतलब हिंदू लोग के अंदर 4 युग होते हैं। एक एक युग शायद 24,000 के, इसी 24 घंटा एक दिन होते हैं, 24,000 साल का एक युग होता है। तो साइंस के मुताबिक हम जिस सदी में है अभी हम लास्ट जो सब ऊपर की जो ले सफरा की सदी, अब ये कितने साल चलेंगे अल्लाह जाने। तो मौसम 4 सदी आपको मिले, फिर एक साल के अंदर आपको 4 मौसम मिलता है, फिर एक दिन में आपको 4 मौसम मिलता है, 4 मतलब अनासिर के हिसाब से 4 वक्त मिलता है। अगर आपकी तकवा ज्यादा है तो हर पल में आप एक घंटे में भी आप क्या निकाल सकते हैं, एक घंटे की शुरुआत के हिसाब से 4 हो गया, 4 मौसम हो गया, 4 रुख आपको मिलेंगे अनासिर के हिसाब से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उसका भी एक मिजाज है। 4 उम्र है, शिन्न नमू का इलाज अलग है, शिन्न शबाब का मिजाज अलग है, शिन्न कहूलत शेख का अलग है। 4 इमामे, 4 किताबें भेजी,
तो हम ये भी कहते हैं कि कभी कभी 4 शादी भी करो, कहते हैं कि अपने मिजाज के मुताबिक सफरा से भी शादी करके देखो, बलगम से भी शादी करके। लेकिन सवाल ये उठता कि ये सवाल अगर औरत ने पूछ ली तो प्रॉब्लम हो जाए। हमको भी चाहिए 4 बोले मिजाज के हिसाब से, कि सफरा से हम जिंदगी परेशान कर, ये सौदा से हमारी जिंदगी बर्बाद हो। हम ये देखे कि तम्मी से शादी करके कैसे हम आशिकाना है। तो कोई भी चीज को आपको 4 में कन्वर्ट कर सकते, दुनिया की कुली तौर पे, जुजी तौर पे। ये क्यों मालूम? इससे हमको क्या फायदा मिलता है मालूम? जैसे अभी हमने दुनिया की तमाम चीज को सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा में कन्वर्ट किया और उसकी मिजाज हमने पढ़े। तो फिजिसिस्ट वाला बहुत सारी चीज उसके थ्रू बनाए। हम तो फिजिसिस्ट लोग का भी, केमिस्ट्री लोग का भी, सबका बाप है हम। तो हमको हर चीज के अंदर ये 4 को बांटना और 4 के हिसाब से क्लासिफाई करना है, और किस 4 में किस खासियत है, किस 4 में क्या क्या खासियत है, और 1-2 मिलने से और क्या चीज बन सकती है, एक निकालने से इसमें क्या इस्लाह हो सकते, तदबीर हो सकती। क्योंकि हम सब चीज की मुदब्बिर भी, नो डाउट अल्लाह सबका मुदब्बिर है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, हम हकीम, सबका बड़ा हकीम अल्लाह ही है। लेकिन हम भी कभी कभी लिख लेते हैं हकीम, थोड़ा बहुत हिकमत जानते हैं। हम सबका मुदब्बिर भी है, मुस्लिम भी है। तो एक हकीम जो है ना, सबका इस्लाह भी करते हैं, सबका तदाबीर भी करते। तो हम लिख सकते हैं डॉक्टर की जगह पे मुदब्बिर अलाउद्दीन, मुदब्बिर अजमल जगह पे, या मुस्लिह, इस्लाह करता है डॉक्टर साहब, हर चीज का इस्लाह कर लेते हैं, मुस्लिह उसका इस्लाह दे देते हैं, या उसकी तदाबीर बताते। तो डॉक्टर की जगह, हकीम की जगह हम लिख सकते हैं मुदब्बिर फलाने फलाने, मुदब्बिर फलाने फलाने। तो 4 चीज को हम पढ़ने से जब हमारे अंदर एक क्लासिफिकेशन का एक मूड आ जाता है, तो दुनिया की हर शक्ल सूरत का 4 तकसीम कर दिया, टेस्ट को तकसीम कर दिया, कलर को, हर चीज को तकसीम कर दिया हमने 4 में। तो उससे हमको क्या होते हैं मालूम? उससे हमको कोई चीज डील करने से, ये नहीं कि हमने सिर्फ एक रुख से देख के उसके सबब ढूंढने की कोशिश की। कभी कभी डायग्नोसिस परफेक्ट हो गया, हमको मालूम फलाने सफरा की या सौदा की या दम या बलगम की गैर तबीई हरकत से फलाना इश्यूज हो रहे, लेकिन दवा भी हमने उसके मुताबिक दे दी बिजिद के एतबार से, हमारे उसूल इलाज के हिसाब से इलाज बिजिद। लेकिन हमारे उसूल इलाज में सबसे अव्वल नंबर में तो सबब का इजाला करे। तो हमने सबब तो ढूंढ लिया, सफरा है, लेकिन सबब का इजाला करने की बहुत सारे तदाबीर। लेकिन एक अहम चीज हम अगर छूट गए उसके अंदर, तो कभी कभी क्या दवा या हमारी इसके असर बहुत कम मिलता है इसके अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हमने उस चीज को उस तरीके से अगर पढ़े मिजाज की, तो बहुत ईजी होता है। बहरहाल कोई भी चीज की जो हम कहते हैं ना लुब्बे लुबाब, वो मिजाज में, उसकी लुब्बे लुबाब मिजाज में। थोड़ा आसान है कि सरसरी तौर पे कोई चीज देखने से अच्छे, क्योंकि हमको 4 में कंपाउंड है, चारों को डील करने का तरीका अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो मिजाज पढ़े, मैं समझता हूँ मिजाज की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे घर से ही शुरू होना चाहिए। हिकमत और तबाबत सब बात की बात है। अगर मैं अक्सर सबसे सवाल पूछते, क्योंकि बाबा तुम्हारा मिजाज क्या है, नहीं डॉक्टर साहब बताओ। अरे यार, खुद के बारे में हमको हमारा मिजाज होना चाहिए। किसी से पूछे मेरे बीवी का मिजाज क्या है, या मेरे बच्चे के मिजाज क्या, बाप की मिजाज, ये चीज अगर जान लिया ना, तो जिंदगी में हमारे बहुत सारे चीज का मसला दूर हो जाए। जैसे कि हमको हमारे बीवी के मिजाज सफर, थोड़ा सुकून और थोड़ा सरेंडर और थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट में रखो। अगर समझो हमारी वाइफ या हमारी बेटा आवाज नहीं आ रही है बलगमी है, तो थोड़ा कभी कभी डांटते रहना पड़ेगा, कभी कभी खुजाते रहना पड़ेगा। तो वो खुजाएंगे नहीं, उनके अंदर वो तहरीक नहीं मिलता। तो 4 बच्चे हैं, चारों को एक तरीके से हम डील नहीं कर सकते। सफरावी बच्चे को डील करने का तरीका है कि उसको सहला के, उसको मस्ती में उसको एकदम इजीली उसको सोपिंग करो, उसको थोड़ा सा मस्का लगाओ, तभी वो काम चलता है। बलगम को मस्का लगा गया तो बलगम वापस सुस्त और मतलब अच्छा, मतलब एक और ज़ईफ भी हो जाएगी। तो अपनी बच्चे की जो मिजाज क्या है, माँ की मिजाज, अब्बा का मिजाज,
भाई का मिजाज सब जानने से हमको मारे कि बाबा मेरे भाई का मिजाज ये बहरहाल मुझे मान लिया जेनेटिकली उसकी क्वालिटी है, मैं बात करने के तरीके ये नहीं अच्छा, ये तो बात नहीं बनता। तो जैसे अपनी बच्चे मुख्तलिफ किस्म के मिजाज है, चार बच्चे में किधर डील करना, उसको क्या पढ़ाना है, किसमें उसको दाखिल करना है ताकि उसकी जिंदगी की ये नहीं कि उसको डॉक्टर ही बनाना है। हम डॉक्टर बने यूनानी डॉक्टर, लेकिन हम फंस गया कैसे भी करके हम उसको ट्रेनिंग देके ट्यूशन देके हम उसको एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे, ये सब चीज नहीं। पहले कम से कम जानने की कोशिश करो मेरे बच्चे के मिजाज के उसके हिसाब से उसको क्या चीज में डालूं। तो ये चार की अहमियत कहाँ से शुरू होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे मिजाज में, अव्वल नंबर सफरा से हम स्टार्ट करें। हमने बात की कि सफरा को जान, एक एक मिजाज को बहुत टाइम लगेगा, हम सिर्फ सफरा की बात करेंगे। तो किसी ने पूछा डॉक्टर सफरा कैसे मालूम। सफरा को मालूम करने के लिए सफरा से रिलेटेड जो भी हो, जैसे आग हो अंगार हो, सबकी क्वालिटी सफरा में भी रहेंगे। सफरा इस कायनात में दुनिया में क्या क्या गुड काम करते हैं, क्या क्या बैड काम करता है, सब चीज ये भी कायनात है। ट्रांसलेट करना जानना चाहिए। जैसे अभी किसी को जुलाब हो तो जुलाब को ट्रांसलेट करो, सफरा की एक इनकलाबी कैफियत से हरकत दूर दिया, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गया, या किसी को कई और इंतहाई किस्म, तो कई की जगह दुनिया आके तुमको बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, नौसिया हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कहीं न कहीं सफरा को छेड़ा है, सफरा दिमाग में रह के सफरा को छेड़ा है। अब इसको ये नहीं पूछे तो सफरा को छेड़े थे, हम क्या सवाल पूछेंगे, क्या बाबा रात में क्या खाए, क्या पिए, सबसे पहले वही तो पूछेंगे ना। हम ये नहीं पूछेंगे बाबा कल आपने कौन सी सांस लिया, और तब सांस लिया गया खुश्क सांस लिया हो तो बोले बाबा हम मेरे गांव में रहते, जहाँ वो हवा चलते वो हवा में सांस लेता हूँ, मेरे घर वाले जो सांस ले वो। होते कि उसमें ये चेंजेस आ जाते, तो हमको ये नहीं बोलने का पेशेंट से आपने कौन सी सांस लिया, तो हम उनसे पूछते बाबा क्या खाया, हाँ डॉक्टर साहब कल रात में हमने शादी में गया था तो वहां से ये खाया, फिर फालूदा किया, फिर घर से स्टार्ट हुआ, वोमिटिंग स्टार्ट हुआ। तो फॉरेन पेशेंट क्या पूछते, मैंने अगर बोल दिया नहीं नहीं बाबा तुम्हारा सफरा छेड़ने को है, कल तूने ये खा लिया, नहीं डॉक्टर साहब उससे नहीं हम क्यों, हम पूरे घर वाले गए थे किसी को नहीं हो। अब जरूरी नहीं कि सारे घर वाले सब गए तुम उस घर में एक ही सफरा होगा, बाकी सब बलगमी उनको थोड़ा बहुत गड़बड़ पेट में होगा लेकिन उनको उल्टी नहीं होगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं भी गया, मेरे मिसेज मेरे बच्चे हम लोग सब खाए, एक ही टेबल पे बैठ के, एक ही टेबल पे बैठ के खाया होगा, ये जरूरी नहीं कि सबको। कभी कभी बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइजन होते हैं, जैसे बोटुलिज्म बोल के पॉइजन आता है, बहुत सीवियर पॉइजनिंग है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म एक इतना पॉइजनस है वो, अगर वो किसी को लग गया फूड पॉइजनिंग, उल्टी होता है, डायरिया होता है, पूरी जॉइंट पेन होता है, सिवियर मतलब अक्यूट फीवर होता है, और वो उल्टी खत्म हो गया फीवर। आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। सर आपकी तरफ से म्यूट हो गए। म्यूट नहीं है, यहीं पे हो गया भाई, वहां से आवाज नहीं आ रही। सर का स्पीकर ऑफ हो गया है। It's 8:30. सर अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है, सही हो जाएगा। It's 8:30. नहीं है, इसमें दिख रहा है उनका स्पीकर ऑफ है। सर आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। कोई वीडियो कॉलिंग में आके उनको थोड़ा इशारा बता दीजिए,
वो सुनाई नहीं दे रहा है शायद। डॉक्टर अनस अब्दुल्ला, इंचार्ज मीटिंग थोड़ा केयरफुली ध्यान दें। बॉस सर को कॉल करके कहना पड़ेगा आपको, वो अपनी तरफ से अपने एंड से ऑफ किया उन्होंने। है सर को नहीं कॉल नहीं, करके कहना हेलो, पड़ेगा। आवाज, अब्दुल्ला भाई आवाज नहीं आ रही है बराबर। हाँ सर की तरफ से अच्छा। म्यूट हो गया है, सर को कॉल करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। कोई वीडियो कॉलिंग से ही इशारा बता दीजिए, वो देख लेंगे। बता रहा हूँ मैं, इनको शायद दिखने रहे मेरा वीडियो। 1 मिनट हम देख रहे हैं। कह दीजिए सर से 2 मिनट पहले का लेक्चर वो भी रिपीट करें। अजमल भाई, कैमरा भी सही करवाएं, कैमरा। अजमल भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। It's 8:32. It's 8:33. सर आवाज नहीं आ रही करिए आप। अजमल सर, आवाज नहीं आ रही। आपका स्पीकर हाँ, सुनिए। अभी भी नहीं, अभी आया ना? क्यों आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, अब आ रही सर। 2 मिनट 3 मिनट पहले से रिपीट कर दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो बीच में कॉल आया उस वजह से। 1 मिनट। अब सर क्या दिख रहा है ना? ओके, जी सर, दिख रहा है आवाज। ओके सर, वही सर टेबल पे खाने के बाद की बात आप रिपीट करिए। रिपीट करना। क्लोज कर ले अब भाई। हम लोग बात करेंगे सफरा के ताल्लुक से। जब सफरा, हमको माने सफरा बोलते हैं, हमारे अंदर सबसे अव्वल नंबर में होना चाहिए मिजाज नहीं। कोई भी डिजीज की जब बात करते तो सबसे अव्वल नंबर में हमारे अंदर ये आना चाहिए कि कैफियत, बाद में मिजाज। कोई भी कैफियत की बात कर रहे हैं, इनको फलाने बीमारी हो गई, तो सबसे पहले हम ये देखें कि गर्म अमराज के सर दर्द, बाद में मिजाज में। तो सफरा की जो बात करते, सफरा अव्वल नंबर में सबसे लतीफ है, सबसे फास्ट है, सब मालूम हमको। लेकिन सफरा के सेम कैफियत रखने वाले और एक खिल थे, वो है दम। तो किसी ने पूछा कि दम और सफरा दोनों एक ही है, दोनों में सेम कैफियत है, हरारत है। सफरा में भी हरारत है और दम में भी सब हरारत है। दोनों के अंदर कैफियत एक है, लेकिन फर्क इतना है कि सफरा के अंदर शार्पनेस यानी कि कुव्वत नुफूस, नुकीलेदार यानी कि शार्पनेस ज्यादा है, लेकिन दम के अंदर रुतूबत कैसे, नरमी है इसमें। बस ये फर्क है। जब हम सफरा की बात करते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज होने से सब, वेदर इट इज सफरा भी हो, दम भी हो, बलगमी हो, सौदा भी, कोई भी मर्ज रहने, शुरुआत होता है सफरावी सिम्टम से थोड़ा बहुत। अगर वो सफरावी सिम्टम परसिस्टेंट रह रहे तो हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव सफरा है। क्यों मालूम? बॉडी के अंदर कोई गैर तबीई चेंजेस आता है, तो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए जो मैदान में उतरता है सफरा है, बाइल है। तो हम जब सफरा अपनी इतिदाल से हटता है, ये इसी हम क्यों डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे मेरा इतिदाल हट गया बोल के कोई नहीं जाता। क्यों जाते हैं? मुझे फलाने तकलीफ हो रही। कभी के बगैर तकलीफ की वजह से भी जाता है। मिसाल के तौर पे किसी बर्स हो गए, बर्स में क्या तकलीफ हो रही? मैं अक्सर पूछते पेशेंट मेरे पास क्यों आया, तुमको बर्स से कोई तकलीफ नहीं, 40-50 साल का हो गया, शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, एक बर्स का दाग रेंट देने, क्यों ट्रीटमेंट कर नहीं रख सकता, थोड़ा कॉस्मेटिक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें उसको तकलीफ नहीं हो रहा है।
समाजी तौर पे सोशली उसको कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि अर्टिकेरिया हुआ, अर्टिकेरिया तो अच्छा दिखता है ना, डॉट डॉट डॉट, बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए, क्यों जाते हैं पेशेंट उसके पास। तो यहाँ सफरावी अमराज अभी आपके पास, जैसे किसी को फॉर एग्जाम्पल डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, वोमिटिंग अपने हिसाब से एक वर्ड है या उल्टी हो रही, हमने फौरन उसके अंदर ये जानने की बाबा ये सबसे पहले ये देखे कि कौन सी कैफियत का है, एक्टिविटी है ना, फास्ट और है, वो उल्टी कर रहे हैं, नो डाउट ये तो बरूदत नहीं हो सकता कि ये सुकून का काम नहीं है उल्टी करना, या किसी को सीवियर डायरिया हो रहा है तो हम बोलेंगे डायरिया तो सुकून का काम नहीं, तो हरकत है, ये भी हरकत है वो भी हरकत, 100% ये गर्म अमराज है, बस डायग्नोसिस हो गई। अब ये गर्म अमराज है, डायग्नोसिस परफेक्ट हो गया, उल्टी हो या डायरिया हो या कोई हाथ पर बहुत खुजा रहा हो, कुछ बेचैनी हो रही, हमको इतना मालूम गर्म है, नो डाउट इसके अंदर गर्म। अब सफरा को प्रिसाइसली बोलने के लिए, परफेक्टली सफरा बोलने के लिए हमको और कुछ चीज इंफॉर्मेशन चाहिए पेशेंट से। वो इंफॉर्मेशन की सबसे बेहतरीन चीज है शार्पनेस, फास्टनेस, खुश्की, एक्यूटनेस। सफरा और दम्बी को दोनों मिजाज के एतबार से क्या है, गर्म है। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इजीली 3-4 पॉइंट दिमाग में रखो। नंबर 1, सफरा का फास्ट होता है, दम का भी फास्ट होता है, लेकिन सफरा की बीमारी के अंदर तेजी पैना होता है, जैसे कि अर्टिकेरिया हुआ, छोटे 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 दाना निकलता है। अगर वो दम से निकल रहा है दाना, रुतूबत की बड़े बड़े दाना निकलता है, जैसे बॉयल्स बोलते हैं ना, जैसे बाल तोड़े तो बड़े बड़े दाना निकल, जैसे पिंबल्स, पिंबल्स के अंदर रुतूबी साइज बड़ा है, और वो छोटे छोटे शार्पनेस किस वजह से होते हैं, ज्यादातर सफरा की वजह से। सफरा की जो पेन होते हैं वो तो शार्प शूटिंग पेन होते हैं, शार्प जैसे माइग्रेन में होता है शार्प शूटिंग। दम के अंदर डल पेन होता है, डल का मतलब पोलियोमैटिक, रुतूबी है ना, वो थोड़ा सा रुतूबत हमेशा हर चीज को थोड़ा सा बर्दाश्त भी करता है, और थोड़ा सा नरमी से इख्तियार दर्द देगा, नरमी से आपको दर्द ही देगा। सफरा कैसे, दर्द के साथ में चुभन भी देंगे, शार्पनेस, जैसे एक बॉक्सर ने मार रहे हैं या एक आदमी ने ऐसा उंगली से उसको फास्ट मार, ये फर्क है। तो दर्द हो, बुखार हो, कोई चीज को महसूस करना चाह रहा है, वो महसूस करने के लिए एक छोटा सा एक लकीर खींच के उससे अलहदा करके दी। पहले हमने डायग्नोसिस करने बाबा नो डाउट ये बीमारी एज पर कैफियत के हिसाब से ये बीमारी गर्म है, अब मुझे कोई गर्म तदाबीर इसके ऊपर आजमाना नहीं, इनको कोई गर्म दवा मुझे देना नहीं, कोई शरबत कोई अरकियात इसको देना नहीं, क्योंकि मुझे इतना मालूम है इसकी प्रॉब्लम गर्मी से। अब मुझे डायग्नोसिस और परफेक्ट करना, ये गर्मी इसको रुतूबी है क्या, ये गर्मी खुश्की के साथ है। अगर सरदर्दी हो गया, अगर किसी ने पूछा डॉक्टर साहब मुझे सरदर्द हो रहा है, आपको मालूम पड़ा गर्म दर्द सर आ रहा, अब उसमें भी दो है ना, तो एक बोले मुझे ना डॉक्टर साहब ऐसा लगता है बहुत हेवी पेन होता है, ऐसा डल पेन होता है, थ्रॉबिंग, ऐसा थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, तो बोल रहे थ्रॉबिंग तो रुतूबत। एक बोल रहे डॉक्टर नहीं मुझे शार्प शूटिंग पेन है, शार्प शूटिंग। अब खुजली भी होता है, ऐसा खुजली भी शार्प खुजली होता है कुछ लोग को डल खुजली होता है। व्हाट इज डल खुजली, जैसे कि किसी को बाल तोड़ हो गया, वो सूखने के बाद में का अलग किस्म की खुजली होता है। हम लोग कैसे खुजाते हैं इसको, ऐसा 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 नहीं खुजाते इसको, शार्पली खुजाने में भी दो चीज ऐसा खुजाते करके, एक डल फील हो तो डल ट्रीटमेंट ही देते हैं, जब शार्प प्रॉब्लम तो अपन शार्प ट्रीटमेंट देते। तो यहाँ दम और सफरा को डायग्नोसिस अलहदा करने की कोशिश करें, कुछ भी हो 50% डायग्नोसिस तुम्हारे हाथ में आ गए। हरारत है क्या मालूम किया, हरारत अक्यूट केसेस आते, सौदावी और बलगमी दोनों के अंदर दो ग्रुप अलग है, वो लेफ्ट एंड राइट बोले, वो दोनों दोस्त इसलिए कि दोनों के अंदर सुस्ती पना है। सफरा और दमी की दोस्ती से दोनों में फास्टनेस है, हरारत है। अब हमको माने कि ये डर वाले लोग हैं, ये बीमारी इनसे हो ही नहीं सकते, ये डर लोग हैं, ये सब हाइपो वाले लोग हैं, हाइपर वाले जितने भी तकलीफ इनसे हो सकती है, ये सब हाइपो वाले, तो कहाँ सोचने की जरूरत नहीं।
कभी कभी दोनों मिक्स होके आता वो अलग अपन बाद में डिस्कस करें। तो ये अक्यूट डिजीज जो भी आते हैं, खास तौर से आप देखते हैं कि जीपी में हमारे पास जो आते हैं बेसिकली एक्यूट आता है, और जो हकीम, जो पुराने हकीम जैसे पुराने आज भी वो अपने आप को हकीम समझ लेते, हकीम बन जाते। कोई ज़ईफ हो गया, बड़े दाढ़ी हो गया, थोड़ा तजुर्बाकार हो गया, तो फिर क्या होते हैं उनके अंदर कोई अक्यूट लोग भाग के नहीं आते। जैसे कि उल्टी हो गया, डायरी हो गया, या कुछ ऐसी अर्टिकेरिया हो गया, वो क्या करते हैं डायरेक्ट वो जीपी के पास जाता है, वहां जाके कोई एंटीहिस्टामिन एविल 25 या सेट्रिसिन या कुछ भी ऐसा खा के उसको मैनेज कर लेते। जबकि हकीम साहब के पास एक्यूट का भी एक क्रॉनिक का भी बेहतरीन ट्रीटमेंट है, लेकिन हकीम के पास कभी भी बेसिकली हम लोग इसलिए नहीं जाते कि हकीम साहब के पास जाना है तो कोई क्रॉनिक डिजीज लेके जाओ। हकीम साहब जिससे भी बीमारी अच्छा नहीं होता है, कोई डॉक्टर साहब फेल हो गया, डायग्नोसिस भी फेल हो गया, समझ में नहीं आ रहा, दवा खा खा के थक गए, तो हकीम साहब के पास जाए। ऐसा नहीं है, हकीम साहब जितना क्रॉनिक इलाज करते हैं उतना वो एक्यूट का भी डायग्नोसिस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक चीज बताऊं, मॉडर्न में सफरावी डिजीज की डायग्नोसिस नहीं है सिवाय जॉन्डिस। ओके, सिवाय जॉन्डिस अगर मॉडर्न से हम कंपेयर करेंगे, सफरावी डिजीज तो लीवर एंड लिवर रिलेटेड डिजीज, वो सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप देखते हैं कि लो बीपी वाले पेशेंट है 110/60 का भी 40 तक मिलता है, 80/40 पेशेंट सफरावी सिम्टम्स उसके अंदर रहते हैं कि खुश्की पर उसके अंदर बीपी ड्रॉप होता है, अचानक चक्कर आके गिरता है, सफरा करता है पट करके गिर जाते हैं, उल्टी होता है, पूरा पसीने से तर हो जाता है, सांस फूलता है, जैसे पूरे अंजेना का सिम्टम जाहिर होता है। वो टाइम में अगर आप ईसीजी भी निकालेंगे तो आपको ईसीजी में एसटी एलिवेशन ये सब आपको मिलेंगे इस टाइम। तो भाग के लेके गया अस्पताल पहुंचते, सफरा जो काम करके, सफरा का काम फास्ट होता है, फास्ट उसको बंद ही कर डालते। सफरा अपना काम छोड़ दिया, अस्पताल पहुंचते पेशेंट इज नॉर्मल, बीपी इज नॉर्मल, पल्स नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन जब घर से निकल रहा था पेशेंट की सिम्टम देख के आदमी क्योंकि कोलैप्स स्टेज में था, तो पेशेंट डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये साइकोसोमैटिक लग रहा है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको एंग्जाइटी की दवा दो। लेकिन माँ बाप उसकी सिम्टम देख चुकी, माँ बाप उसकी हालत देख चुकी, किस हालत में उनको उठा के लेके आए। तो सफरा की सिम्टम्स को अगर सीखे हमने अच्छे से, मैं समझता हूँ आज के दौर में एक बेहतरीन वेल नोन हकीम या डॉक्टर तो बन सकते सफरावी अलामत को सीखने के और उसको मैनेज करने की, क्योंकि वो अक्यूट है, ज्यादातर सफरावी सिम्टम्स एक्सट्रीम हो गए, पेशेंट आईसीयू में पहुंचता है। कोई भी चीज उठा के देखो, जैसे वैसोवैगल शॉक हो, एनाफिलैक्टिक शॉक हो, एड्रेनालिन के हम जो एड्रेनालिन एफकोरिल वगैरह देता है इसी सफरा को बढ़ाने के लिए। सफरा अपने को एनर्जी देता है ना, अपनी एनर्जी लेवल अगर गया तो हम आईसीयू में जाता है, हम लोग कैजुअलिटी में भी नहीं लेटता, डायरेक्ट आईसीयू में डाल दो। कि सफरा से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, अगर हमने उसकी पूरा मुआयना करना सीखा, उसका अलामत जाने, सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, उसको फौरन उसकी सफरा को छेड़ने के लिए क्या तदाबीर हमारे पास अगर है, तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े आईसीयू में जाके हम लोग ड्यूटी कर सकते हैं। और डॉक्टर को, डॉक्टर साहब 3-4 दिन से तुम ये पेशेंट को आईसीयू में डाल के ड्रिप चला रहे, कुछ मालूम क्या हो रहा है, वो जो पी आवाज आते हैं, तस्वीर देखने नहीं, इसको ये इश्यूज इसकी वजह से उसके बीपी सिंग होते जा रहा है, इसकी पल्स सिंगिंग है, इसको छेड़ने की तरीका हमारे पास है, इसको तहरीक देने की तरीका। तो हम लोग जो इसी में जो मैनिपुलेशन होती है वो बेहतरीन चीज से कर सकते हैं सफरा को, क्योंकि हमने सफरावी मर्ज को सिर्फ एक जॉन्डिस, उसके अलावा उसकी कुछ दवाएं देवी दिल और दौर अब्बे कभी नौशादरी और शरबत दीनार, चंद दवा के अलावा हमने कुछ नहीं सीखी। सफरावी मर्ज जितना बलगमी मर्ज होता है, जितना सौदावी मर्ज होता है, जितना दमी मर्ज होता है, उतना सफरावी मर्ज होता है। और उस सफरावी मर्ज को जानना इसीलिए जरूरी है कि ये अक्यूट भी है, ये तकलीफ भी देता है, ये भयानक भी रहता है, ये ऐसा लगता है आदमी अभी जाने वाला है।
अगर इसको हमने डील करना सीखी तो पब्लिक क्या बोलेंगी, अरे यार बहुत खतरनाक कंडीशन में लेके, तो क्या मालूम हकीम साहब ने 5 मिनट में सही करके जाओ बोलेगा, कुछ नहीं तुमको, क्योंकि आईसीयू वाला पेशेंट था, तुमने वहां बिठा के 2 मिनट में उसको स्टैंडर्डाइज करके दिया। इसके लिए सफरा के बारे में जानकारी, उसकी सिम्टम की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि सफरा हमें बताया, सफरा उल्टी से लेके, डायरिया से लेके, पैल्पिटेशन से लेके, वैसोवैगल शॉक से लेके, तमाम चीज, स्किन में रैशेस आना, जितने भी एक्यूट केसेस जो हम लोग बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत बड़ा काम किया एक्यूट में। यूनानी वाले भी एक्यूट में बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा लीवर से बाहर आ जाओ, गॉल ब्लैडर से बाहर आ जाओ, पित्त से बाहर आ जाके देखो क्या क्या हो सकता है। अगर किसी की स्टेमिन बढ़ रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अक्सर देखते हैं वायरल फीवर के अंदर, वायरल फीवर बेसिकली सब जीपी जानते हैं, वायरल फीवर कुछ नहीं बाबा, थोड़ा आराम करो, पानी पी लो, क्योंकि बैक्टीरियल हो गए तो हम लोग डायरेक्ट एंटीबायोटिक वगैरह चलाते हैं। एंटी वायरल रहा तो अभी वो भी चलाए थे कि एंटी वायरल बल्कि ज्यादा कोई अहम दवा नहीं है पेट्रोल, लेकिन हम लोग अक्सर एंटी वायरल ट्रीटमेंट बल्कि कोई नहीं चलाते। एंटी वायरल में हम लोग अक्सर यूनानी वाले क्या करते हैं, विटामिन सी कंडन या सिट्रस फ्रूट्स या कोई खट्टी चीज, उसको एंटी वायरल ट्रीटमेंट हम लोग एक्यूट कर लेते। बहुत सारे फीवर्स ऐसा आता है कि वायरल फीवर आते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल चिकनगुनिया हुआ, चिकनगुनिया 5 साल पहले चिकनगुनिया चले गए, लेकिन उसकी जो तकलीफ अभी मैं भुगत रहा हूँ, मेरी स्वेलिंग आ रहा है, ब्लड पतला हो गया, विस्कोसिटी कम हो गया। अब वो जिस दिन बुखार स्टार्ट हो गए, तो अगर उस दिन डायग्नोसिस हो गया होता, जैसे इट इज सफरा भी वेरी इजीली सिट्रस खट्टी शुरुआत से वो वायरल फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उस टाइम में हमने गरम दवा, ये फीवर के लिए हमने बोला बलगमी समझ के ज्यादा गरम दवा, गरम ग़िज़ा अगर दे दिया होता तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया। मिसाल के तौर पे एक अस्पताल में हमारे 2 दोस्त लोग एडमिट है फीवर की वजह से, 2 कमरे में, एक को वायरल एक को बैक्टीरियल फीवर है। हम बोले चलो डॉक्टर साहब को, हमारे दोस्तों को मिल किया, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी थैली में फ्रूट्स लेके देते दोनों। मरीज है ना, अनार दे दिया, संतरा ले लिया, एप्पल ले लिया, सब ले लिया। अगर सही हकीम है तो हम क्या करेंगे, हम हमारे सफरावी वाले मरीज को क्या करेंगे, फ्रूट्स खिलाएंगे, स्पेशली संतरा वगैरह खिलाएंगे, सिट्रस फ्रूट्स। और जो बलगमी बुखार वाले उनको हमने बोले बाबा एक कॉटन सोर सूप लाया मैं तुम्हारे, मटन का सूप, ये पियो तुम्हारी बुखार और तकलीफ। अगर ये मटन सूप अगर सफरा भी को उसको तकलीफ हो, तो सफरा के अंदर मैनेज वक्त में अगर नहीं किया, इसे देखते हुए जो ये क्या नाम उसका, लेप्टोस्पायरस, जिसको हम ये चिकनगुनिया की जो वायरल फीवर के अंदर अक्सर आते, उसकी कॉम्प्लिकेशन जरा देखो। उसके अंदर अगर बराबर अगर उसको मैनेज नहीं किया तो उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकते हैं, किडनी फेलियर होकर इमेच्योरिया से लेके मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होकर फेलियर हो जाते हैं। क्यों? शुरू में 3-4 दिन ने हमने उसको नेग्लेक्ट किया, 3-4 दिन नेग्लेक्ट नहीं किया, अरे यार बुखार है ध्यान दे। मैं बोला बुखार डरने का ही नहीं, बुखार अगर सफरावी है तो सिर्फ केयरफुल, सफरावी बुखार केयरफुल भी नहीं, सफरावी बुखार इजीली अगर मैनेज किया, 1-2 शरबत से सफरावी, जैसे शरबत बनफ्शा, इट्स बेस्ट मेडिसिन फॉर एंटीवायरल। एंटीवायरल कोई शरबत अगर है तो शरबत बनफ्शा, शरबत दीनार, मशरूब आमला, ये सब एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखता है। भले तुम उसके साथ में बहुत सारे माजून देने की जरूरत, शुरुआत में बच्चे को ऐसा लग रहा है वायरल फीवर स्टार्ट है, मशरूब आमला दो, या कोई भी एक सिरप दे दो जो जिसके अंदर तादील मुअद्दिलात सफरा या मुसक्किन हरारत की कैफियत, क्योंकि तुमको माले इस बुखार की मिजाज की बात नहीं कर रहा, इस बुखार की कैफियत गर्म है, ये बॉडी में जाके बहुत कुछ क्रिएट हो सकते हैं। दम है तो उतना नहीं, ताफुन की तरफ जाएंगे, सफरा है तो तोड़ फोड़ की तरफ जाएंगे। अगर ये बुखार दम भी है, क्यों? वो इन्फेक्टेड होके कुछ तो कुछ न्यूमोनिया बाद में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर रुतूबत है, तो ताफुन होके, वरम होके कुछ तो कुछ अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो
सफरा के अंदर तोड़ फोड़ की, मतलब जेनेटिकली सफरा के अंदर लड़ाई और ये क्या नाम उसका, फाइटिंग का एक क्वालिटी रहती है। तो सफरा क्या करते हैं, सफरावी फीवर के अंदर तोड़ फोड़ का अमल ज्यादा है, तो वो सफरा को मैनेज करें, तो वो डिस्ट्रक्शन काम करें। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग कहते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, खुद की बॉडी को पहचानने की इंकार करके पूरी की पूरी बॉडी को तबाह कर डालते। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए सफरावी फीवर को मैनेज करने। शरबत बनफशा, मशरूब आमला, शरबत दीना, ये बेहतरीन चीज है। शरबत उन्नाब, अगर सपोज बुखार दम्बी है या दम्बी क्वालिटी है, इधर भी हमको तस्कीन चाहिए, लेकिन वो रुतूबत नहीं चाहिए, क्योंकि वहां रुतूबत ऑलरेडी है दम के अंदर। सफरा के अंदर खुश्की था, तोड़ेगा वो। तो हमने क्या, वहां लचक पैदा करने के लिए मैक्सिमम रुतूबत के आइटम खिला डाला, ताकि उसकी तोड़ फोड़ ना। यहाँ ऑलरेडी दम के अंदर रुतूबत ऑलरेडी मौजूद है, तो रुतूबत के साथ अगर हरारत आ गया, जैसे प्रेशर कुकर कैसे रहते हैं, रुतूबत के साथ कैसे सोच लेगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है, हरारत के साथ में रुतूबत गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, सेप्टिसीमिया हो सकते हैं, पाइमिया हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशन बढ़ जाएगी। तो उसको रोकना है, तो हमको खुश्क चाहिए थोड़ा सा, लेकिन गर्म खुश्क नहीं चाहिए, सर्द खुश्क दवा चाहिए। सर्द खुश्क वीजा हो, सर्द खुश्क दवा के तौर पे क्या, पुम्मा जदीद है, सर्द खुश्क है। शरबत खसखस है, सर्द खुश्क है। और क्या नाम उसका, मशरूब आमले भी हल्का सा सर्दी खुश्की है, 50 डिग्री लिखी। ये वाली शाही है, ये वाली शामला है। सर्दी के साथ खुश्की हो, वहां सर्दी के साथ तरी होना चाहिए सफरा को जो मैनेज करने के लिए। दोनों के अंदर सर्द है, थोड़ा बहुत अपने को फायदा मिलेंगी, लेकिन मुकम्मल फायदा तब मिलेंगे उसको फाइल को भी तुम देखिए। तो सफरा एक बेसिकली मैनेज करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन डायग्नोसिस अक्सर जब मेरे पास पेशेंट आते तो मैं बात करते, बाबा बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी केसेस लग रहा है, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, दुनिया भर की चेकअप हो गए। हम देखते हैं एक शक्ल सूरत से, उसकी हरकत से, बात से समझ में आए, बोले यार तू तो गर्म इंसान है, तुम्हारी बॉडी हर चीज गर्म, इसलिए तुमको बच्चा नहीं हो। लेकिन चेहरे पे देख, अक्सर मैं हर आदमी को, हर डॉक्टर को ये बोलते मेरे बॉडी बहुत गर्म है, कोई सुनता नहीं, खाली फाइल देखता है और वो पूरे हार्मोन चेकअप करते हैं। यही चीज मॉडर्न डॉक्टर भी देखता है गर्मी, लेकिन मानता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तो लोग स्क्रोटम का यूएसजी निकाल के बोलते हैं कि वेरिकोसिल है। वेरिकोसिल का मतलब वेन डायलेट हो गया, ब्लड ज्यादा देर तक वहां रुक रहा है। तो मॉडर्न के हिसाब से जहां ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है वहां प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए ना। इनका वहां का क्या थियरी है, ज्यादातर नर्व वीनस एंगोर्जमेंट की वजह से खून बहुत देर तक रुकेंगे उधर, उसकी वजह से उस खून की जो गर्मी है, उस खून की गर्मी की वजह से टेस्टिस को गर्म हो जाएंगे, और टेस्टिस गर्म होने के स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगी। ये है उनकी फिलोसफी। तो वहां उन लोग क्या कर रहे हैं, यूनानी की फिलोसफी इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी, क्योंकि टेस्टिस को बाहर क्यों रखे, सब नॉर्मल टेम्परेचर अपनी बॉडी से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कमी में टेस्टिस होना चाहिए, तभी स्पर्म प्रोड्यूस होता है। वहां हमारी कैफियत मानते। तो आप किसी ने अगर पूछे मॉडर्न वाले से, तुम भी यूनानी प्रिंसिपल मानता है, उसकी एक मिसाल हम दे सकते हैं। आप वेरिको सर्जरी क्यों करते जो इनफर्टिलिटी में, जबकि ब्लड सर्कुलेशन है ना वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है ना। तो वहां ब्लड ज्यादातर रुकने से ज्यादातर तगजिया और ज्यादातर फायदा होना चाहिए टेस्टिस को। तो यहाँ उनका भी फंडामेंटल प्रिंसिपल हरारत ही है, वो हरारत को कम करो। तो पेशेंट को एक नजर से देख के हमको समझ में आता है, डॉक्टर साहब आपकी सफरावी, तुम कम सोता है, कम सोना बोले तो सफरावी है, बढ़ता है, लेट सोता है, और तुम 24 घंटा बाइक में सफर करता है, मिर्ची वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, टाइट अंडरवेयर पहनता है, जितने भी सफरा बढ़ने की तमाम काम वो कर रहे हैं। और यहाँ आके अपने दवा खा के अपनी कंसल्टेशन, अपनी
अपनी इल्म और अपनी तिब को और अपनी दवा को बदनाम कर रहा है, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। फायदा तब मिलेंगे सबब का इजाला जो था वही कि वही कोई आदमी गिरा पानी में, हर दिन पहुंच रहा है, फिर जाके कूद पड़ रहा है, फिर पहुंच रहे, फिर हमको इल्जाम लगा डॉक्टर साहब का टॉवल सही नहीं, आपका पहुंचने 4 साल से आपके पास आ रहा, आप मैं गिला होते जा रहे। तुमको बोलना चाहिए बाबा वहां जाके कूदो मत। अब राइट ना तुम जो गिला है, जो वेट है वो मैं पहुंच सकते, वो मेरा जिम्मेदारी। तुम जाके वहां कूदेंगे या उसके अंदर उछलेंगे तो वो मैं मेरा जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी है तुमको बताना। वो नहीं बताएंगे तो बोलो सर वो तो आपने बताया नहीं, उसमें जाके कूदना नहीं। मैं डेली कूदता हूँ, मैं बोला आप मुझे पूछ रहे इसलिए मैं डेली जाके पानी में डाल। तो ये जो पेशेंट को अगर आया बाबा तुम्हारी सफरा की वजह से तुम्हारी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, पसल्स बढ़ रहे, तुम्हारे अंदर सफरा की ज्यादती है, तुमको फूड पॉइजनिंग का चांसेस ज्यादा है। घर वाले सब खाते होंगे लेकिन तुमको वो सूट नहीं होगा। और तुम जब होटल में जाएंगे उन लोग अगर ये ऑर्डर कर रहे हैं तो तुम चाय दही वगैरह खाया करो या पिया करो, थोड़े लेमन हर गिजा में डाला करो, अगर तंदूरी मंगाए तंदूरी के ऊपर ये डाला करो। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको माने सफरा का फल मिले। सब लोग खाता तो मैं भी खाता, यानी तुमको जानो तुम क्या चीज। सफरा वालों को फूड पॉइजनिंग ज्यादा होते है, सफरा वालों को जल्दी इंफेक्शियस डिजीज नहीं होते, ताफूनी अमराज नहीं होते। दम्बी को ज्यादातर ताफूनी अमराज होते क्योंकि उसके अंदर रुतूबत है। सफरा को कभी भी बुखार जैसी चीज आता वेरी रेयरली, सफरावी बुखार। सफरा को ज्यादातर क्या होता है कि कुछ अर्टिकेरिया हो रहा है, कुछ खुजली हो रहा है, कुछ बेचैनी हो रहा है, कुछ पैल्पिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऐसे तोड़ फोड़ की मैकेनिकल इश्यूज ज्यादा होते हैं सफरा को। उल्टी हो गया, ये हो गया, ये सब चीज से रिलेटेड। दम्बी को हमेशा ताफूनी होता है क्योंकि इसके अंदर रुतूबत दोनों में हरारत है। लेकिन प्रॉब्लम किसको क्या होते है, दम्बी के अंदर हाँ फोड़े आ गया, फिर वो फोड़े के ऊपर एक फोड़े आ गया, फिर एक बड़े इधर फुंसी आ गया, बार बार यहाँ कुछ खुजली हो रहा है या ये मतलब रुतूबत हो रहा है, जख्म हो गया, डायबिटिक है, वूंड अभी तक सूखा नहीं। अब डॉक्टर, मॉडर्न डॉक्टर क्या बोलते हैं, सबसे डरता है, सबको अरे 99 100 जेब में से 75% लोग को भी जख्म से कोई रिलेशन नहीं है डायबिटिक से। लेकिन इवन एक डेंटिस्ट भी डरते हैं दांत निकालने से, जिसके अंदर दम बलगमी है और दम्मी है। बलगमी भी इतना, दम्मी भी इतने, बलगमी को ज्यादातर ताफून की चांसेस है क्योंकि इसके अंदर रुतूबत की गलबा है। तो वूंड जल्दी सूखता नहीं जिस मिजाज में अगर रुतूबत है। क्योंकि मुंदमिले कुरू हम जो पढ़ते हैं, मुंदमिले कुरू इंदिमाल, उसकी मिजाज क्या है, सब सर्द खुश्क है। फिटकरी बिरिया, गेरू, मुल्तानी मिट्टी, संदल सुर्ख, संदल सफेद, कुछ भी नहीं तो अगर सादा मट्टी भी मिला डाल दिया तो, क्योंकि वो सर्द खुश्क, कोई भी सर्द खुश्क आइटम जो है ना मुंदमिले कुरू, तो याद रखने का खुश्की चाहिए अपने को जख्म को, मतलब ताफून को रोकने के लिए, जख्म को भरने के लिए, ताफून को रोकने के लिए। हम लोग एंटीबायोटिक ऑइलमेंट क्यों लगाते, एंटीसेप्टिक ऑइलमेंट जख्म भरने के लिए नहीं, ये पॉइंट दिमाग में याद रखो। जख्म बॉडी खुद भरता है, एंटीसेप्टिक इसलिए लगाते वहां कोई सेप्टिक ना हो। एंटीबायोटिक अंदरूनी तौर पे क्यों देते कि ताफून ना हो, हीलिंग के लिए नहीं। हम लोग क्या समझते हैं, पब्लिक थोड़ा मलहम दे दो ना जख्म नहीं भर, जख्म से मरहम से जख्म नहीं भरते। कुछ है दहम भरने वाले, जैसे कि अपने पास मोम भरता है क्योंकि वो थोड़ा सा कोटिंग वगैरह क्रिएट करता है। जख्म भरने के लिए गोश्त चाहिए, गोश्त के लिए दम चाहिए, दम के लिए ग़िज़ा चाहिए। अच्छी ग़िज़ा खाए, अच्छे दम बने, अच्छी दम से अच्छी मसल बन के भरता है वो। ओके, तो याद रखने का सफरावी मर्ज को और सफरावी और दम्बी मर्ज दोनों के अंदर हरारत इस्तेमाल करने के टाइम पे हमेशा याद रखो, दिस इज योर मोस्ट स्पेशलाइज्ड, मैं बोल सकता कि तुमको एक अल्ट्रा सुपर स्पेशल हकीम, यानी कि हाईली स्पेशलाइज्ड हकीम बनाता है इस चीज को। नॉर्मल आम हकीम भी जो किताब पढ़ के जो बनते हैं, जो ट्रेडिशनल हकीम, वो भी जानते हैं बीमारी हार है, ये बीमारी बारी है। लेकिन हमारी जो मेन जो अकल है इस्तेमाल कहाँ होनी चाहिए, ये गर्मी खुश्की के साथ है कि ये गर्मी तरी के साथ, ये डिफ्रेंशिएट अगर नहीं करे तो कभी कभी हम लोग को उल्टा रिजल्ट आना। जैसे मैंने
चिकनगुनिया का मिसाल दिए। चिकनगुनिया वाला पेशेंट को सुबह शाम अगर डॉक्टर ने बोला उनको नहीं जूस पिलाओ मौसम्बी का, बेहतरीन चीज है, जूस पिलाओ, मौसम्बी पिलाओ, पानी खूब पिला, तो फिर उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, किडनी सेफ है। बाजू वाले कमरे में एक आदमी आया बुखार की वजह से, थोड़ा सा चेस्ट में कंजेशन है, दमी बुखार है, इसको सॉरी बलगमी है या दमी समझो, ये उसके अंदर रुतूबत हो, दमी और बलगमी बुखार को अगर तुमने सुबह शाम संभरेगा तो दैट पेशेंट विल लैंड अप इन द न्यूमोनिया में लैंड अप हो जाएंगे या बुखार बढ़ेंगे, क्योंकि तुम रुतूबत डाल के और ताफुन का चांसेस क्रिएट कर। तो याद रखो यूनानी इज फिजिक्स नॉट साइंस, नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से कोई संबंध नहीं हमारे सिस्टम को, हमारी सिस्टम फिजिक्स है, क्योंकि दुनिया फिजिक्स से चलते, केमिस्ट्री से नहीं। केमिस्ट्री अलामत है, फिजिक्स सबब है। जैसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो मूवमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से वो केमिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर फिजिक्स है, नेगेटिव पॉजिटिव, और वो पोजीशन जो एनर्जी की जो पोजीशन एक एक ऑर्बिट में क्या पोजीशन है, तो चीज बदल जाती है। एक एक उसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट इधर से ऊपर ऊपर चले गए, ऊपर से नीचे आ गए, तो चीज ही बदल गया, बाद में केमिस्ट्री। तो फर्स्ट फिजिक्स काम कर, तो फिजिक्स का माहिर बनो, पुरानी फिजिक्स की किताबें खोलो, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ क्या है, आइंस्टीन की लॉ, ये सब जाके 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताब खोलो इसकी फिजिक्स की, फिर बाद में अपनी हिकमत पढ़ने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड। 9 बज गया, ज्यादा धीरे धीरे हम लोग अंदर जाएंगे। अलाउद्दीन कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए अलाउद्दीन सर। बस यही बोलना है कि आज कांग्रेचुलेशन, आपका ये जो वेबएक्स मीट है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई है शुरू में, और हम लोग आज जो वेबएक्स पर जो हम लोगों ने आज की क्लास की, सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी नए साल की शुरुआत कैफियत और मिजाज और नए कैलेंडर जो आपकी खिदमत में हेल्दी वेव पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तत्पर है। और आप लोग प्रॉपर गाइडेंस और मटेरियल ऑफ बुक और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो हमारा टारगेट है कि हमारे पास रहनुमाई के साथ हमारी बुक आपके तक पहुंचे। और 9332527765 इस नंबर को नोट कर लें, 9332527765। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी मटेरियल ऑफ बुक के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए, सबसे बड़ा टारगेट ये है कि अगर हम यूनानी जिंदाबाद को करना है तो हमें शरबत बनफ्शा क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, जिसको आज हम अपनी मिसाल देते हैं कि सुबह के 6 बजे कड़ाके की ठंड में हमने बरेली अपना माल क्वालिटी और मेडिसिन पहुंचाने के लिए आज की डेट में तत्पर रहे। इसीलिए हमें खाली अपनी बातों के साथ उसे प्रैक्टिकल जामा पहनाना है। और हमारी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जब हमारे डॉक्टर के जरिए पेशेंट तक पहुंचेगी, तब हम यूनानी डे जो हमारा फरवरी में शुरू होगा, यूनानी वीक, तब हम मनाने के उत्सुक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पुश्ता अबरक सिया के बारे में बता देते थोड़ा। पुश्ता अबरक सिया के बारे में पूछ रहे थे सर। आज असल में मीटिंग सर को 9 बजे जाना था। इंशाल्लाह ये हमारे ग्रुप पर इसके बारे में तफसील आ जाएगी।